वीडियो आने अच्छी भैया गाड़ी में खड़ी था रुक जाओ अभी बका रुक जाओ मुजफ्फर की आवाज़ आई हां आवाज़ ऐसे भी नहीं आ रही। मजे की गाड़ी है वीडियो में पुलिस वाले स्पीड में बोल अल्लाह बोलो चुप है वो ना तो रेसिंग हो चुका था खड़ी था मान रही जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि 3 दिसंबर 2023 को थाना ब्रिगेड की हदूद में लाइंस एरिया में एक वजाहत नामी शख्स को अगवा किया गया था। जब अगवा किया गया तो सुबह 4 बजे के करीब एक रेड कलर की पासो, रेड वाइन कलर की पासो जिसके ऊपर सरकारी नंबर प्लेट लगा हुआ था, 4 लोग यूनिफॉर्म में आए थे, ब्लैक यूनिफॉर्म फोर्सेस के, और उसमें सब ने जो है आके जब गाड़ी रोकी, वजाहत कोई घर के बाहर ही खड़ा हुआ था, उसको अपनी गाड़ी में लेकर चले गए। जैसे ही गाड़ी में बैठाया तो उसका फेस को कवर कर दिया, वजाहत के फेस को, और इसको एक नामालूम जगह पर ले गए। और वहाँ जाने के बाद फैमिली को वजाहत के व्हाट्सएप नंबर से ही मैसेज करते रहे हैं और वीडियो भेजते रहे वजाहत की तशद्दुद, जिसमें वजाहत को तशद्दुद किया गया था, और क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए $50,000 जो कि 1.5 करोड़ रुपये बनते हैं वो डिमांड की गई। और फैमिली को बताया गया कि अगर ये पैसे नहीं दी गए, रैंसम अमाउंट नहीं दी गई, तो वजाहत की जान को ख़तरा हो सकता है। फिर 3 दिनों बाद 5 दिसंबर को रात 11 बजे के करीब हाईवे पे इसको ड्रॉप कर दिया, जिसको पुलिस ने और CPLC की टीम ने रिकवर किया। और उसके बाद जैसे ही केस हमारे पास ट्रांसफ़र हुआ, CPLC की टीम पूरी ने, AVCC की पूरी टीम ने और वफाकी हसास अदारे की टीम ने मिलकर इस पर वर्किंग करना शुरू कर दी। और जैसे ही इंफॉर्मेशन मैच्योर हुई टेक्निकल बुनियादों पर, ह्यूमन रिसोर्स की बुनियादों पर, तो हमने आज रात को कार्रवाई की, जिसमें 3 मुल्ज़मान को उसी गाड़ी में, जिस गाड़ी में इसको अगवा किया गया था रेड पासो में, 3 मुल्ज़मान को अरेस्ट किया, जिसमें जो मेन हैंडलर था इस अगवाकारी का करंटली इंस्पेक्टर है कस्टम्स में, कलेक्टरेट ऑफ कस्टम खुजदार का मुलाजिम है, इंस्पेक्टर अब्दुल फतेह। उसको हमने अरेस्ट किया है। ये वही बंदा है जो मैसेजेस भी करता था फैमिली को और मेन हैंडलर था, वीडियोस बनाकर मैसेज फैमिली को भेजता भी था। और वेपन भी हमने रिकवर किए हैं इसमें, वो गाड़ी भी रिकवर की, और वजाहत जो कि मुगवी है उसका मोबाइल और उसके कार्ड्स और उसके पर्स भी रिकवर किया है। इसके अलावा जो मेन इसका मास्टरमाइंड था राशिद, जिसने इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी कि वजाहत के पास पैसे हो सकते हैं और ये सारी चीज़ें, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया। ज़ुबैर जो कि गाड़ी चला रहा था जब जिस टाइम इसको अगवा किया गया, उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो रैंसम अमाउंट मांगी गई थी वो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए मांगी गई थी, और इसलिए मांगी गई थी कि अगर वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो उसको ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जब मुगवी को रिहा कर दिया तो उसके बाद इसकी फैमिली को डिफरेंट कॉल से, फ़ॉरेन नंबर से व्हाट्सएप के जरिए कॉल करके थ्रेट भी करते रहते कि अपना केस वापस ले, नहीं तो हम आपकी फैमिली को खतरा नुकसान पहुंचाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो कंप्लेनेंट है वो फैमिली स्ट्रांग रही, हमारे साथ राब्ते में रही, और हमने इस चीज़ की इनको यकीन दहानी दिलाई थी कि हम इस केस को ट्रेस आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इसको ट्रेस आउट कर लिया। 3 मुल्ज़मान जो मेन है उनको अरेस्ट कर लिया है, 3 जो रह गए इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको भी अरेस्ट कर लेंगे। सलीम भाई, ये बताइए कि ये जो मगवी हैं ये क्या करते हैं और इनका किस तरह से उन्होंने पता लगाया कि ये पैसे इतने दे सकते हैं और इनका कारोबार क्या है? जो मगवी हैं ये मेरा सॉफ्टवेयर का कोई ऑनलाइन काम करते हैं, और इनके मोहल्ले में ही एक शख्स था जिसने ये इन्फॉर्मेशन मेन जो मास्टरमाइंड राशिद है जिसको हमने अरेस्ट कर लिया, उसको दी थी कि इस बंदे का सॉफ्टवेयर का काम है और ये अच्छी इनकम है, इसको अगर आप अगवा करेंगे तो आपको बहुत बड़ी रकम मिल जाएगी। लेकिन जब इन्होंने अगवा किया और उसके बाद डिमांड की तो उनको रियलाइज़ हुआ कि शायद जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की गई वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, इतनी बड़ी अमाउंट वो पे नहीं कर सकता। और दूसरा, जब FIR होगी पुलिस की, वफाकी हसासदारों की जो कार्रवाई उन्होंने देखी तो वो अंडर प्रेशर भी आ गए और बाद में फैमिली को थ्रेट भी करते रहे कि केस अपना वापस लें, नहीं तो हम आपकी फैमिली को नुकसान पहुँचाएँगे। ये 3 दिसंबर की रात को ये वाक़या हुआ था। इसके अंदर जो मुगवी था वो हमने अपने रिकवर हो गया। इसके बाद हम टेक्निकली बुनियाद पे और ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर मुल्ज़िमान की तलाश में थे, जो कि कल रात, पिछली गुजरी हुई रात को हमारी टेक्निकल बुनियाद पे और सिस्टर एजेंसीज जो होती हैं हमारी, उनकी कोऑपरेशन के ऊपर हमने रेड किए और कामयाब कंडक्ट रेड किए गए, जिसकी वजह से हमारे पास 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुआ। इसमें बाकी कितने? बाकी अभी इंट्रोगेशन जारी है। उन इंट्रोगेशन के अंदर पता चलेगा कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें कितने लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो जब तक प्रॉपर इंट्रोगेशन नहीं होगी हम मुल्ज़िमान तक नहीं पहुंच सकते। जी जावेद भाई बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंस्पेक्टर मोहम्मद जावेद, मैं AVCC CIA कराची में तैनात हूँ। मोरखा 3 दिसंबर की बात है कि एक 500 रेड वाइन गाड़ी में मुल्ज़िमान ने
वजिया वकील है उसके भाई वजाहत को किडनैप करके ले गए थे, और उसके बाद जो है इसको घुमाते फिराते रहे और फिर नामालूम जगह पे ले जाके इसको तशद्दुद का निशाना बनाया, और तकरीबन 50,000 US$ जो है इसे रैंसम अमाउंट मांगा बिटकॉइन के उसके अंदर। तो पुलिस हरकत आ गई कि भजन ये कराची में कौन सा ग्रुप आ गया है कि पहला केस ऐसा आया है कि जो बिटकॉइन के अंदर ट्रांसफ़र कराने के लिए कहा गया है, और उसका एक मखसूस कोड भी दिया गया कि इसके अंदर ट्रांसफ़र किया। वो कोड इसलिए दिया जाता है कि वो उसका जो है कि वेयर अबाउट नहीं मिलता हम लोगों को, और इसमें बड़ी परेशानी होती है। तो इस वजह से जो है हमने जद्दोजहद करते हुए हमने जो डाउट थे हमने कराची 3 तारीख को FIR हो रही है 4 को हमने मुख्तलिफ जगहों पर रेड्स वगैरह किए। जब हमने और हमारे साथ जो है CPLC और दीगर इदारे भी शामिल थे, जिसके प्रेशर में आके उन लोगों को ये मालूम हो गया कि हम जो है हम उन तक पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने एक जो है उसको प्रेशर डाला कि आप FIR वापस लें, हम आपका बंदा रिटर्न करते हैं। मोरखा 5 दिसंबर की रात को वो लोग जो है मगवी को जो है छोड़ के जामशोरो यूनिवर्सिटी मेन सुपर हाईवे पे छोड़ के चले गए। तावान लिया या नहीं लिया? तावान नहीं लिया डर के मारे, और जो है उसके बाद फिर हम मुसलसल जो है अपने टेक्निकल बुनियादों पे काम कर रहे थे। तो मख्फी इत्तला थी, और फिर हमारे साथ रात को CPLC मेंबरान भी थे और कुछ इदारे के अफसरान वगैरह भी थे। तो हमने जब हमें पक्का पता लग गया, क्योंकि हमें गाड़ी भी हमें पता लगी कि ये जो है अपना ये वही गाड़ी है, तो उसके ऊपर हमने जो है रेड की रात को, और उसमें 3 मुलजिमान, जिसमें एक अब्दुल फतेह जो कि कस्टम ऑफिसर है, वही मेन माइंड है, दिमाग चलाता है और उनको प्रोवाइड करता है असला वगैरह। उसके साथ एक ज़ुबैर लड़का है, वो भी बेसिकली जो है शक्कर का ही है, और ये एक कराची का लड़का है राशिद। इसके अंदर 6 बंदों ने ये काम किया था, उसमें से 3 बंदे हमने अरेस्ट कर लिए हैं, बाकी 3 के लिए हमारी टीमें निकली हुई हैं, और इंशाल्लाह उनको भी कामयाबी से गिरफ़्तार कर लेंगे। तो इसके बाद जो है, क्योंकि हम लोग ये टेंशन में थे कि यार ये कौन सा ग्रुप आ गया है, अपना ट्रांसफ़र हो जाता है और हैंड तावान लिया जाता है नेट पाकिस्तानी करेंसी के अंदर। तो इस वजह से अफसरान वाला भी थे, लेकिन अफसरान वाला और हमारे CPLC और दीगर इदारों ने अंतक मेहनत के बाद जो है इस ग्रुप को कलम ख़त्म किया। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में तावान वसूल करने वाला गिरोह AVCC के हाथों गिरफ्तार ये मगवी है वजाहत नदीम। ये इलेक्ट्रॉनिक का काम करता है। इसने जो है वो इसको अगवा किया गया था 3 अगवाकारों ने, उसमें कस्टम खुशदार का इंस्पेक्टर भी शामिल है जो कि कस्टम कलेक्ट्रेट में मुलाजमत करता है, इंस्पेक्टर है अब्दुल फतेह। ये उसकी वर्दी देखी आपने। ये मुलजमान के ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ है। AVCC के जो SP हैं ज़फ़र सिद्दीक छांगा साहब, उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया कि ये मुलजमान जो गिरफ़्तार हुए हैं, सरकारी गाड़ी मिली है। अच्छा, ये जो है ज़फ़र सिद्दीक छांगा और SP जो जमशेद क्वार्टर है अलीना राजपुर, दोनों की जो है वो मुशावरत से और कोशिशों से ये केस जो है वो सॉल्व हुआ है। इसमें जो वजीहा जो है वो मगवी की बहन, उन्होंने काफ़ी जो है वो उसमें किरदार अदा किया है और पेश भी रही हैं। अब उनका भाई जो है बाजियाब हो गया है। इस पर बड़ी दबाव भी था कि वो अपना केस वापस लें। DIG CIA जो नवाज़ चीमा साहब हैं, अहमद नवाज़ चीमा साहब, उनकी कोशिशों को भी सराहा गया है। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें।